कारण से कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है साथियों। देखिए कहते हैं कि कुछ ना कुछ गलतियां कोई न कोई कहीं ना कहीं करता ही है, उस गलतियों का फायदा सामने वाला उठाता ही है। जैसे आप देख सकते हैं कांग्रेस अभी इनको चुनाव नहीं लड़वाने वाली है, ये कंफर्म हो चुका है। दोनों से कहना चाहूंगा कि इनकी टक्कर के अंदर कांग्रेस ने कौन सा उम्मीदवार तैयार कर रखा है। सुनते ही अशोक तंवर को पसीना आना शुरू हो चुका। नमस्कार सभी साथियों को। साथियों मेरा नाम विनय है और आज आपसे बातचीत करेंगे जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट घोषित होने वाले हैं और लगभग लिस्ट बन के तैयार है 9 उम्मीदवारों की, क्योंकि एक इंडिया गठबंधन से जो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र से, वो फाइनल हो चुके हैं, जो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जुटे हुए हैं अपनी मेहनत करने के लिए। साथियों अभी 9 कैंडिडेट जो है उम्मीदवारी के लिए कांग्रेस के, वो बिल्कुल तैयार है साथियों। उनकी लिस्ट आपके साथ ये तैयार है, वो साझा करने के लिए हम आपके साथ जा रहे हैं। तो साथियों एक बार वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और 10,000 की फैमिली हमारी पूरी हो चुकी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कुरुक्षेत्र के बाद करनाल की हम बात कर लेते हैं। करनाल के अंदर साथियों भाजपा का जो उम्मीदवार है वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, और उसकी टक्कर में आपको बता देता हूं साथियों वीरेंद्र मराठा वर्मा जी हैं। मराठा वीरेंद्र वर्मा है जो एनसीपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं। और मैं आपको बता देता हूँ एनसीपी नेशनल कांग्रेस है जो शरद पवार की पार्टी है, वहां से उनको टिकट मिलना लगभग फाइनल हो चुका है, क्योंकि सीधा शरद पवार ने सोनिया गांधी राहुल गांधी से इस बारे में, खड़गे जी से इस बारे में पूरी बातचीत करी, मुलाकात करी, और लगभग उनका नाम तय हो चुका है करनाल के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही जबरदस्त फाइट होने वाली है करनाल के अंदर। और दूसरा मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, गुरुग्राम और करनाल एक ऐसी सीट थी भाजपा के लिए जो बिल्कुल सेफ थी, उसके अंदर अब पसीना बहाना पड़ेगा साथियों भाजपा को, क्योंकि जो कैंडिडेट यहाँ से उतारे गए हैं वो इतने मजबूत कैंडिडेट हैं, बिल्कुल टक्कर, सिरे की टक्कर होने वाली है उनके अंदर। और अभी करनाल के अंदर जो मैंने आपको बताया उसके साथ में साथियों सेकंड नंबर पे हम बात कर लेते हैं गुरुग्राम की। तो गुरुग्राम के अंदर राव इंद्रजीत सिंह की जो टिकट है वो आपको पता ही है सबको, भाजपा के वो उम्मीदवार हैं। सेकंड अभी कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने राज बब्बर जो बॉलीवुड एक्टर हैं और कांग्रेस के नेता हैं उनको उतार दिया है। राव इंद्रजीत सिंह के टक्कर में राज बब्बर को उतार दिया गया साथियों। और विश्व प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर राज बब्बर जो कांग्रेस नेता हैं उनको यहाँ पर उतार दिया गया है। बहुत सिरे की आपस में उनकी टक्कर होने वाली है। और साथ ही साथ आपको बताते चलेंगे, आज मैं बताऊंगा, जैसे अफवाहें भी चल रही है, सत्य है या झूठ है वो तो पता नहीं है, लेकिन अफवाहें क्या चल रही है, भाजपा कुछ नेताओं को बदला भी जाएगा, उनके बारे में आपसे बात करेंगे। लेकिन पहले उम्मीदवारों की जो लिस्ट है कांग्रेस की वो आपसे साझा कर लेते हैं। अभी बात करते हैं सिरसा लोकसभा की। और सिरसा लोकसभा के अंदर भाजपा ने उम्मीदवार उतारे हैं अशोक तंवर। अशोक तंवर की टक्कर में कुमारी शैलजा सर्वप्रथम पहले नाम पर है साथियों। कुमारी शैलजा का नाम सुनते ही अशोक तंवर को पसीना आना शुरू हो चुका साथियों। बड़ा दलित चेहरा है कुमारी शैलजा साथियों। सिरसा के अंदर लगभग पूरा परचम इनके हाथ में है और सबको इस बात का पता है। पहले दोनों एक पार्टी से होते थे, कांग्रेस के अंदर ही पार्टी में होते थे अशोक तंवर, अब भाजपा के अंदर चले गए हैं। आज वो उम्मीदवार हैं सिरसा से, तो आपस में बहुत भयंकर टक्कर इनकी होने वाली है साथियों। बहुत बड़ा दलित चेहरा है कुमारी शैलजा, पकड़ बना के रखी, पकड़ इनकी इतनी मजबूत है सिरसा के अंदर, बहुत ही जबरदस्त है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फरीदाबाद की। एक एक चुन चुन कर
कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारे हैं, बिल्कुल जबरदस्त उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं। चलिए फरीदाबाद के बारे में बात करते हैं। भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, कृष्णपाल गुर्जर वहां से उम्मीदवार है भाजपा के। अभी उनकी टक्कर के अंदर है विजय प्रताप गुर्जर, जो महेंद्र प्रताप गुर्जर जी के बेटे हैं और जो 5 बार एमएलए और मंत्री भी रह चुके हैं। महेंद्र प्रताप सिंह उनके पुत्र हैं, विजय प्रताप सिंह गुर्जर। इनके सामने वो उतार दिए गए हैं। गुर्जरों की बहुत ज्यादा तादाद में वहां पर वोटर हैं, गुर्जरों के बहुत अत्यधिक मात्रा में वहां पर वोटर हैं। जाट वोटर भी वहां पर हैं। पहले एक दलाल साहब का भी यहाँ से नाम आ रहा था, उनका 2nd नंबर पे नाम है और गुर्जर साहब का फर्स्ट नंबर पे है। और साथियों मैं आपको बताता हुआ चलूं, कल 6 तारीख को इनकी लिस्ट सारी जाहिर हो जाएगी, सबके सामने आ जाएगी। उससे पहले आपको पूरी लिस्ट में जाहिर कर रहा हूं, बता रहा हूं, वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना साथियों। अगली बात कर लेते हैं अंबाला की। अंबाला साथियों, ये भी एक हॉट सीट अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। यहाँ से बंतो कटारिया को भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया, उतारा है। इसकी टक्कर के अंदर कांग्रेस के पास 3 उम्मीदवार है साथियों। तो तीनों के मैं नाम बता देता हूं। उसमें से पहले नंबर पे है उदित राज, बहुत बड़ा दलित चेहरा है। डॉक्टर उदित राज अधिकारी भी रहे हैं और भाजपा में मंत्री भी पहले रह चुके हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, उदित राज एक नेशनल लेवल का चेहरा है। और रेणु बाला सडोरा से है, ये भी एक बड़ा चेहरा है। उसके बाद वरुण मौलाना भी एक बड़ा चेहरा है। ये तीनों लिस्ट में नाम है, लेकिन सबसे पहले उदित राज का सबसे पहले नाम है। ये भी सोच समझ के कांग्रेस ने चुन के 1 नंबर के नेता उतारे हैं, जो पटकनी देने वाले हैं सामने वाले नेताओं। अभी बात कर लेते हैं सोनीपत लोकसभा की साथियों। सोनीपत देखो, सोनीपत लोकसभा और हिसार लोकसभा, करनाल लोकसभा, ये हॉट सीट है साथियों। सोनीपत लोकसभा की हम बात कर लेते हैं। यहाँ भाजपा के उम्मीदवार हैं मोहनलाल बड़ोली। मोहनलाल बड़ोली का इतिहास रहा है कि वो एमएलए रह चुके हैं और काफी लंबे समय से भाजपा के अंदर हैं। 1980 से करीबन वो भाजपा के अंदर काम कर रहे हैं। मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, ये राई से विधायक हैं फिलहाल और अच्छी पकड़ रखते हैं भाजपा के अंदर। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी टक्कर के अंदर कांग्रेस ने कौन सा उम्मीदवार तैयार कर रखा है। उम्मीदवारी की अगर हम बात करें, उम्मीदवारी के अंदर सबसे पहला नाम है सतपाल ब्रह्मचारी का। सतपाल ब्रह्मचारी एक ऐसे उम्मीदवार हैं साथियों जो हरिद्वार के मेयर रह चुके हैं। उनका नाम उत्तराखंड सरकार के अंदर सीएम की लिस्ट में भी था। उनके बहुत सारे आश्रम हैं हरिद्वार के अंदर। और साथियों मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, गोहाना के अंदर भी बहुत बड़ा उनका आश्रम है साथियों। और उसके साथ में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जींद जिले के गांव गांगोली गांव से वो बिलोंग करते हैं। बहुत बड़ा अच्छा खासा वोट बैंक भी है। और मैं आप बता देता हूँ, सतपाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण समाज से आते हैं, मोहनलाल बड़ोली भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। दोनों की कांटे की टक्कर होने वाली है साथियों, कांटे की टक्कर होगी दोनों की साथियों। उसके बाद 2nd नाम आ रहा है कुलदीप शर्मा का, यहाँ से नाम आ रहा है साथियों। कुलदीप शर्मा भी ब्राह्मण समाज का बड़ा चेहरा है। और 3रे नंबर पे सुरेंद्र दैया का भी यहाँ पे नाम आ रहा है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 90% यहाँ से सतपाल ब्रह्मचारी का नाम फाइनल हो चुका है। चलिए हिसार की बात कर लेते हैं। हिसार के अंदर सबसे पहले नाम कुछ दिन पहले ये भी आ रहा था कि वहां से कांग्रेस चंद्रमोहन बिश्नोई को भी टिकट दे सकती है और काफी नाम वहां से चल रहे थे। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ, उम्मीदवार वैसे तो सबको ही पता है। वहां से पूर्व बिजली मंत्री
रणजीत सिंह चौटाला को भाजपा टिकट दे चुके हैं, उम्मीदवार घोषित करके मैदान में उतार चुकी है और अपने उम्मीदवार अपने प्रचार में भी लगे हुए हैं। अभी कांग्रेस की बात कर लेते हैं। वहां से चंद्र मोहन का नाम वहां से आ रहा था। चंद्र मोहन 5 बार एमएलए रहे हैं कालका विधानसभा से। और मैं आपको बताता हुआ चलूं, यहाँ से ब्रिजेंद्र सिंह का नाम फाइनल हो चुका है। क्यों फाइनल हुआ है? क्योंकि ब्रिजेंद्र सिंह एक बड़ा चेहरा है उचाना के अंदर और अभी अभी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में वो वापस आए हैं और राहुल गांधी के क्लासमेट रहे हैं साथियों, इकट्ठा कॉलेज में पढ़े हैं। और एक चीज देखा जाए, यहाँ पर ईडी का माहौल चला हुआ है, छापेमारी का माहौल चला हुआ है। उसको छोड़कर इस चीज से ना डरते हुए चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं साथियों। कुछ ना कुछ दमखम रखते हैं, तभी तो उनको कांग्रेस का टिकट मिलना फाइनल हो चुका है। तो साथियों गौर फरमाएं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी भिवानी सीट की हम बात कर लेते हैं साथियों। भिवानी सीट के अंदर सुरुचि चौधरी को धर्मवीर के सामने उतारा जाएगा। धर्मवीर सिंह आपको पता ही है भाजपा के उम्मीदवार है, उनके सामने उतारा जाएगा सुरुचि चौधरी को। हाँ, सुरुचि चौधरी को उतारा इसलिए जाएगा कि धर्मवीर सिंह की दोबारा से हैट्रिक ना लगे। और वैसे देखा जाए उनका चारों तरफ विरोध प्रदर्शन भी सामने देखने को आ रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं लोग उनका। और हाँ, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सुरुचि चौधरी के साथ साथ राव दान सिंह का भी यहाँ से नाम आ रहा है। सेकंड नंबर पे है। गुरुग्राम से भी इनका नाम आ रहा है राव दान सिंह का। लेकिन कांग्रेस अभी इनको चुनाव नहीं लड़वाने वाली है, ये कंफर्म हो चुका है। दोनों सीट से राव दान सिंह का नहीं लड़वाया जाएगा साथियों। और उसके बाद बात कर ले तो रोहतक हॉट सीट लोकसभा की बात कर लेते हैं। वैसे तो देखा जाए यहाँ पर हुड्डा परिवार का पूरा परचम है रोहतक लोकसभा के अंदर। दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन कुछ बदलाव यहाँ किया गया है। बदलाव के अंदर देखना चाहेंगे, रोहतक लोकसभा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम फाइनल किया गया है। और मैं आपको बता दूं, राज्यसभा सांसद है दीपेंद्र हुड्डा। कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लगता है कि राज्यसभा के अंदर हमारी एक सीट कम ना हो जाए, इसीलिए हुड्डा साहब को यहाँ से चुनाव लड़वाया जाएगा। अगर दीपेंद्र हुड्डा यहाँ चुनाव लड़ते हैं तो दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा सांसद की सीट यहाँ से छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो दूसरा नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, इन दोनों में से कौन लड़ेगा? इसमें से भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगभग नाम फाइनल हो चुका है साथियों। हाँ जी, अभी करनाल लोकसभा की हम बात कर रहे थे। करनाल लोकसभा के अंदर जो वीरेंद्र मराठा वर्मा जी हैं, उनका नाम किस तरीके से फाइनल हुआ है वो आपको मैं पहले बता ही चुका हूं। और शरद पवार ने डायरेक्ट राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे जी से इस बारे में मुलाकात की, उनका नाम फाइनल करवाया है। सोनीपत लोकसभा की अगर हम बात करें, सतपाल महाराज की 4 टाइम की मुलाकात कांग्रेस के साथ हुई है, बड़े बड़े नेताओं से इनकी बात चली है। और कई बार देखा गया है कि 10 बजे शुरू हुई रात को और 1 बजे तक मीटिंग चलती रही और तब जाके इनका नाम फाइनल हुआ है। सतपाल महाराज को कांग्रेस उतारना चाहती है और बहुत बड़ा ब्राह्मण चेहरा है मोहनलाल बड़ोली के सामने। सतपाल ब्रह्मचारी, कुलदीप शर्मा, ये बड़े बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं साथियों सोनीपत लोकसभा के अंदर जो उतारे गए हैं। हाँ, इसका एक फायदा, जैसे जो भी भाजपा के नाराज चेहरे हैं उन कारण से कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है साथियों। देखिए, कहते हैं कि कुछ ना कुछ गलतियां कोई न कोई कहीं ना कहीं करता ही है, उस गलती का फायदा सामने वाला उठाता ही है। जैसे आप देख सकते हैं कैप्टन अभिमन्यु नाराज है, कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। कुलदीप बिश्नोई भी नाराज दिखाई दे रहा है। भव्य बिश्नोई भी कहीं ना कहीं ट्वीट के द्वारा अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दिखाई दिए हैं। और अनिल विज जी भी कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं भाजपा से। इस नाराजगी का फायदा कांग्रेस उठाने वाली है साथियों। कांग्रेस यहाँ से कहीं ना कहीं फायदा उठाने वाली है और उसका फायदा, देखो एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, भाजपा को भी नहीं पता था कि हमारे उम्मीदवारों के सामने इतने बड़े बड़े चेहरे उतार दिए जाएंगे।
और मैं आपको बताना चाहूंगा भाजपा के सामने जो उम्मीदवारों के सामने उतारा है, जैसे राज बब्बर को उतारा है, सतपाल महाराज जी को उतारा गया है, उदित राज बहुत बड़ा दलित चेहरा है, शैलजा जी बहुत बड़ा दलित चेहरा है, और इनका फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है। और चलिए अफवाहों की बात कर लेते हैं। जो नेता के बारे में बातचीत चल रही है कि 4-5 ऐसे नेता है जिनको बदला जा सकता है, क्या अफवाह क्या सत्य है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अफवाहें क्या चल रही है, क्यों बदला जाएगा, क्या अफवाहें चल रही है, उसके पीछे भी कुछ कारण है, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि अफवाहें क्या चल रही है, रणजीत सिंह जो चौटाला है, रणजीत सिंह चौटाला को बदला जा सकता है साथियों। बड़ा चेहरा है, बड़ा जाट नेता चेहरा है, और मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों इनको क्यों बदला जा सकता है। देखिए ये एक पेच अटका था कुछ दिन पहले, आपको पता है ब्राह्मणों के बारे में इन्होंने बड़ी सी बात कह दी थी, जातिवाद के बारे में। उस पेच में अटक गए, उस बात में अटक गए, और उसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों ब्राह्मणों ने पूरा विरोध भी किया था, उस कारण भी इनको बदला जा सकता है, ऐसी अफवाह फैल रही है। और दूसरा, इन्होंने किसानों के बीच में खालिस्तान होने का भी एक कह दिया था, भाई किसानों के साथ में खालिस्तान बैठे हुए हैं, इस तरीके का बयानबाजी आने के कारण किसानों ने भी इनका विरोध किया। आपने अपने जो विचार वो रख दिए, सिर्फ आप आपका टाइम खराब नहीं करें चौधरी साहब, आपका भी टाइम बहुत कीमती। आप हाँ या ना के अंदर जवाब दे दीजिए, किसान को दिल्ली के अंदर रोकना जायज था या नाजायज था, सिर्फ हाँ या ना। कुछ चीजें जब वहाँ भिंडराड़े के नारे लगे, वहाँ अमृतपाल के नारे, नहीं वहाँ किसान भी थे, हमरे जी, हम कौन सा भिंडराड़ेंगे जी, ये किसान है, कौन से भिंडराड़ेंगे? पूछ लो 12 पुलिसियों के हाथ काट दो, और वहाँ वो पराली के अंदर नहीं, ये सारे खड़े लाद, ये तो सरकार भी एक किसान शहीद कर दिया जी, ये सरकार भी करवा सकती है, बात ये कोई जरूरी नहीं है, ये सरकार भी करवा सकती है सर। 750 किसान गुजरे। दूसरी बात है जी, एक किसान वहाँ पे भी शहीद हुआ है। इस कारण लोग कह रहे हैं कि अफवाह ये आ रही है कि रणजीत सिंह चौटाला को बदला जा सकता है। दूसरा, धर्मवीर सिंह का भी उनके एरिया के अंदर जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा है, वहां के लोगों ने भी पूरा विरोध धर्मवीर सिंह का किया है। और अहीरवाल जो बेल्ट है, आपको पता है कि अहीरवाल बेल्ट से सबसे ज्यादा फौज में लगने वाले युवा साथी जवान जाते हैं, सबसे ज्यादा फौजी वहां से बनते हैं। तो जो ये अग्निवीर आई है उसके कारणवश भी लोग नाराज हैं भाजपा से, जिस कारणवश मैं आपको बताना चाहूंगा अहीरवाल के जो साथी हैं, युवा साथी है, राव साहब है, यादव जाति है, वो भी कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज दिखाई दे रही है, वो भी बड़ा बदलाव कर सकती है। काफी साथियों से हमारी बात हुई इस बारे में कि उनका ये कहना है कि ये अग्निवीर के कारण हमारे बहुत सारे साथी नाराज हैं, जिस कारण भाजपा को वोट न देने का उन्होंने प्रण भी लिया है। तो धर्मवीर सिंह का इस तरीके से विरोध है, सरासर सीधा देखा जाए मोदी का विरोध है। दूसरा, मोहनलाल बड़ोली जो है, जो सोनीपत लोकसभा के भाजपा के उम्मीदवार है, उनका भी कई जगह पे विरोध देखने को मिला है। जैसे नंदगढ़ की बात करें, किसानों ने अपनी बात रखने की कोशिश करी थी, उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, अनसुनी कर दी। रमेश कौशिक का नाम आते ही वो थोड़ा सा गुस्से में आ गए, उनके नाम की बात नहीं, चर्चाएं नहीं करना चाहते थे। किसानों ने अपनी बात रखने की कोशिश करी तो जय श्री राम के नारे लगाकर वहां से चलते बने। तो इस तरीके से भी उनका विरोध होता हुआ दिखाई दे। आप उसको चर्चा करो, मेरी गाड़ी में बैठोगे घर ले चलूंगा, उनके आगे बैठ के करिए भाई। यही एक मिनट ये नंदगढ़ गांव वालों में ये स्थान घूमे, रमेश को उसके लेके जाना ही मैं अपनी गाड़ी में बैठा के लेके जाना, उससे बात करें। बताओ भाई मैं किस बात का जवाब दूंगा उसका? उसकी बात मत करो, मेरे की बात करो। नहीं आया हूँ मैं, 1987 से पार्टियां करेगा, मैं बहुत बार आया हूँ, मैं तो सांगवान की गेल भी आया हूँ। सांगवानी के लायक कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, हाँ बिल्कुल ठीक है, यही काम करना पड़ेगा आपने, इसलिए आया। इतनी लंबी क्यों सोच रहे हो? आज की बात की हो गया, इतना करना पड़ेगा। 47 तक बच्चे को डर है। देश के लिए काम करना
और एक चीज और है कि बड़ा ब्राह्मण चेहरा भी सोनीपत लोकसभा से कांग्रेस उतारने वाली है, इसीलिए भी ये अफवाह है कि मोहनलाल बड़ौली को यहाँ से बदला जा सकता है। तो साथियों, इस ऐसी जानकारी, ये जो हमने जानकारी आपको दी है, ये जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में देना ना भूले साथियों। और ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं तथ्य के आधार पर, कल इसके बारे में पूरी डिटेल उम्मीदवारों की लिस्ट आपके सामने आई जाएगी। वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में बताएं कौन से नेता को किस नजरिए से आप देखते हैं, कौन से एरिया से हमारी वीडियो देखी जा रही है। साथियों, वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी वीडियो के बारे में आपको ये कि नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट आपके दिमाग में, उस सब्जेक्ट के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे तथ्यों के आधार पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राम राम सभी को। धन्यवाद।